वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अभी रनिंग फेज पर है और 5 और 6 अगस्त को एग्ज़ाम हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में उन्होंने अपना लेवल बताया कि कैसा क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैं आपके साथ उन पॉइंट्स को शेयर करूंगा और जिन लोगों का अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो वो लोग थोड़ी सावधानियां बरतें और क्वांट में कौन सा सेक्शन करना है और एडवांस के कितने क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, तो इन सब के ऊपर यहाँ पर हम एक एनालिसिस करेंगे। पिछले एक वीक से मैं थोड़ा बाहर था, इस वजह से दोस्तों क्वेश्चंस आप तक नहीं आ पाए। अब कंसिस्टेंटली इस वीक में आपको क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि जो पेपर अपकमिंग डेट है, आप ये देखें कि 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये 24 तक आपका चलेगा। ओके, तो अब जिन लोगों का हो चुका है 5 और 6 में, अब जिनका अपकमिंग डेज में होना बाकी है, तो वो लोग तो अपने इसी पैटर्न के ऊपर तैयारी करते रहें। लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक ठाक अच्छा एग्ज़ाम गया है, और वो लोग अब अपने टियर 2 एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं। उनका 10 और 11 नवंबर को होगा, तो अभी से ही आप तैयारी में दोस्तों लग जाएं। अगर आपने लगभग बात की जाए 70+ अटैम्प्ट्स किए हैं, काफ़ी एक्यूरेट आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस बार जो कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के पेपर जो है वो पैरेलल नहीं आ रहा है, क्योंकि जो क्वांट है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो डेफिनेटली कुछ कहा नहीं जा सकता कि कट ऑफ कितनी हो सकती है या कितनी नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने लगभग 10 से 15 लोगों से ये पूछा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि लास्ट ईयर का अगर पैटर्न मैं कंपेयर करूं 2016 का, तो उसकी मैथ्स की अगर बात की जाए तो इस बार जो मैथ्स आ रही है वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पेपर है उसमें आप कम से कम मैक्सिमम जितने भी अटैम्प्ट्स आपसे हो सके आप उतने बनाएं। लेकिन जिन लोगों ने पेपर दिया है उन्होंने 75+ भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट यहाँ पर किए हैं। अगर दोस्तों आपको अपने दोस्तों से क्वेश्चंस मिल जाते हैं currentaffairsfunda@gmail.com, इस ईमेल पर आप हमें क्वेश्चन भेज दें ताकि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको उन पैटर्न के बारे में भी बता दें। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर का जो पैटर्न है, इसमें आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सबके 25-25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो टोटल ये आपके 100 क्वेश्चंस हो गए इंटू 2, मतलब कि 200 नंबर के आपके हो जाते हैं। तो लोगों ने 75 क्वेश्चंस अगर अटैम्प्ट किए हैं, तो आप ये मान के चलो कि 150 तक का स्कोर भी लोग यहाँ पर ला सकते हैं। इससे ज़्यादा भी लेकर आएंगे, लेकिन आप इतना स्कोर ला सकते हैं। पेपर इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है अगर आपने बहुत सीरियस प्रिपरेशन की है उसके लिए। ओके, तो अगर मैं दोस्तों रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि जो आपका एनालॉजी और क्लासिफिकेशन और सीरीज वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ये देख लें कि यहाँ पर जो 3 to 5 मार्क्स में आपका एनालॉजी और क्लासिफिकेशन हो जाता है। सीरीज के क्वेश्चंस डिफरेंट पैटर्न पर आते हैं, ABCD के साथ में है, 1 2 3 के साथ में है, तो वो क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। तो आप ये देख लो 3 2 5 और 3 8, 8 इंटू 2 16। लगभग हम बात करें 50 में से तो 15-16 नंबर का हम सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन ले सकते हैं। मैट्रिक्स 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा आपसे जाता है। मिसिंग नंबर भी क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मतलब कि सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पेपर है वो रीजनिंग सेक्शन आसान है। ओके, अगर आपने दोस्तों प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है और आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी की है, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर बना सकते हैं। क्वेश्चंस आसान लेवल के आ रहे हैं। अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर क्या था कि रीजनिंग बहुत ही आसान आई थी, और इस बार जो है लोगों ने 20+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं 25 में से। ओके, और ये ऑलमोस्ट ठीक ही अटैम्प्ट किए हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना और पहले उन क्वेश्चंस को करना जो आपको श्योर हो बिल्कुल। अगर कहीं पर भी आप थोड़ा सा अटक रहे हैं, उस क्वेश्चन को स्किप मार के आगे तुरंत निकल जाना, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो आपका खुद का लॉस यहाँ पर होगा। ओके, अब अगर मैं आपको क्वांट में बताऊं तो क्वांट में क्या है कि 50-50% पूरा रेशियो आपका बन जाता है, बेसिक और जो बेसिक अरिथमेटिक है और एडवांस है। तो एडवांस में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एडवांस में टॉपिक जो है आपका टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है। लेकिन अगर मैं कहूँ प्रॉफिट लॉस का बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये दोस्तों टफ लेवल का ही क्वेश्चन है। परसेंटेज से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने यहाँ पर पूछे हैं इस बार। तो अगर आपके पास में कुछ ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे मेल करिए, बहुत ही जल्दी मैं इन वीडियोज़ को आप तक क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, ताकि जो लोग अभी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं उनका भी दोस्तों थोड़ा सा अच्छा पेपर हो जाए। ओके, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपका देखिए दोनों पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, जो अरिथमेटिक है, एडवांस है, तो इसमें से कोई ना कोई एक पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे कुछ लोग कहेंगे मेरा अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग है, तो अलजेब्रा में वो लगभग यहाँ पर दोस्तों 6 से 8 नंबर ला सकते हैं।
अगर ज्योमेट्री की बात करें तो वो लगभग 4 से 6 मार्क्स ज्योमेट्री में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ट्रिग्नो की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नो में भी वो लगभग 6+ मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। तो आप इसमें देख लें जो आपका पोर्शन अच्छा है आप वहाँ के क्वेश्चंस बनाएं। मेंसुरेशन का 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, बाकी अरिथमेटिक पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। 5 नंबर आप डेटा इंटरप्रिटेशन से ला सकते हैं और ये DI बहुत ही आसान लेवल की DI थी, बहुत टिपिकल नहीं पूछा गया, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चंस DI के आप तक लेकर आऊँगा। ध्यान रखना कि जो मेंस में जो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, ओके, और कुछ क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछेंगे। ऐसे एवरेज का क्वेश्चन बहुत ही, कुछ लोगों ने बताया कि एवरेज आसान था, पहली बार में ही मैंने बनाया, ओके। टाइम एंड वर्क भी उनको आसान लगा, लेकिन अगर बात करें परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की तो ये अच्छा लेवल था क्वेश्चन का, टफ लेवल का था। कंपाउंड का भी क्वेश्चन उन्होंने अच्छा पूछा था यहाँ पर, ओके। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या है कि अभी तक RC भी आपसे पूछा था, लेकिन इस बार कोई भी रीडिंग कंप्रेंशन का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा। साथ में कुछ क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पूछे गए और पैरा जंबल में PQRS वाला क्वेश्चन पूछा गया। ये मैं आपके लिए कल मॉर्निंग में लेकर आऊँगा ये वाला सेट। तो PQRS में क्या होता है कि जैसे आपके लिए 4 जो है इन्होंने अरेंजमेंट दे दिए, ठीक है, PQRST, ओके। तो अब इसमें क्या है कि आपको इन्होंने ये बता दिया साथ में कि जो इनका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो इनका R से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले इन्होंने R बता दिया, उसके बाद में आपको क्रोनोलॉजी बनानी है कि आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका PQT में से कुछ आएगा, या फिर कभी होता है कि 5 आपको दिए होते हैं, ओके, 5 सेंटेंस इसमें आपको पहला बता दिया जाता है, फर्स्ट बता दिया जाता है, फर्स्ट कौन सा है, उसके बाद आपको बाकी के 4 को यहाँ पर अरेंज करना होता है, ओके। तो ये बिल्कुल पैराजंबल से ही मिलता जुलता है, लेकिन ये PQRS के फॉर्मेट में होते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये आप एक बार अगर आपको ऑर्डर समझ में आ गया तो आप बना लोगे, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा यहाँ पर पूछा गया था। क्लॉज टेस्ट का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा गया था दोस्तों। तो इसमें जो फिल करने थे आपको वैल्यूज़ को, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और जिन लोगों ने वोकैब पोर्शन अच्छा याद किया है, स्पेलिंग उनको याद है, इडियम्स याद हैं और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड याद हैं, तो उन्होंने पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पर अटेम्प्ट किए हुए भी हैं। अब अगर मैं GA और साइंस पोर्शन की बात करूँ जो आपका जनरल स्टडीज़ में आ जाता है, काफ़ी वर्स सेक्शन होता है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। तो इस बार ज्योग्राफी और इकोनॉमी और फिजिक्स यहाँ से क्वेश्चंस आपके मेजॉरिटी में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो लगभग आपका 6 से 8 नंबर का यहाँ पर ये बन जाता है, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके करंट के पूछे गए हैं। तो अगर आपने काफ़ी टाइम से करंट के टच में रहे, न्यूज़पेपर पढ़ा है, मैगजीन्स पढ़ी हैं, तो आपने वहाँ पर क्वेश्चंस बनाए होंगे। बाकी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भाई लोग हैं जिनको मैंने स्टार्टिंग में ही रिकमेंड किया था कि आप ल्यूसेंट या फिर मनोहर पांडे, इन 2 बुक को अगर आप कर रहे हो तो बहुत सारा पोर्शन आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। बायो से आपके लेस क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। हमेशा एक्सट्रीम सेक्शन आपका बायो में भी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इन चीज़ों को कर लें। GDP, GNP और जो आपके इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स हैं, नेशनल इनकम है, इनके क्वेश्चंस करके जाएं। हो सकता है आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उनके आसपास में, इर्द गिर्द में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे सेट आपसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए, ओके। अब दोस्तों जिन लोगों का अपकमिंग डेज में एग्जाम है उनके लिए केवल मैं फाइनली यही बात बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लग गया है कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में चल रही है। और अब इस पेपर को होने के बाद में आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं, ओके, तो आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जिस पेपर को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे आप रीजनिंग को बना रहे हैं, तो आप रीजनिंग में जो आपके श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप केवल उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करें। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इनिशियल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके। और क्वांट में भी आप ये ध्यान रख लें कि अगर आपको एडवांस से ज़्यादा आपको अरिथमेटिक आता है तो आप अरिथमेटिक को पहले बनाओ। अगर आप अरिथमेटिक में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, क्योंकि पेपर क्वांट का क्या है, कैलकुलेटिव बेसिस है, ओके। तो अगर इसमें ज़्यादा आप घूम जाओगे तो फिर आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कम हो जाएंगे और आप यहाँ पर एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने अभी तक पेपर अटेम्प्ट किया है दोस्तों, तो उन्होंने लगभग रीजनिंग में 22 क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं, 20 से 22 किए हैं। और अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में उन्होंने 20 नियर अबाउट में 20+ और 1 नंबर माइनस भी किया है, लेकिन 20 तक उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए हैं 25 में से अगर मैं बात करूं, क्योंकि टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगा है, ओके। क्योंकि आप ये देख सकते हो कि आपका अगर इंग्लिश की बात करूँ और GA की बात करूँ तो यहाँ के टाइम को उन्होंने शिफ्ट करा कहाँ पर है, क्वांट में शिफ्ट कर दिया है और रीजनिंग में शिफ्ट कर दिया है, ओके। क्योंकि इस बार रीडिंग कम्प्रेंशन नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता है। और GA में क्या है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप उसको डायरेक्टली स्किप कर दें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपको पता है 0.5 मार्क्स की है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भी लोगों ने 16
प्लस क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं। और जियो में भी जो जीए का पोर्शन है आपका जनरल अवेयरनेस वाला, तो इसमें आप कोशिश करें कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही अटैम्प्ट करें और कोशिश करें कि आपके 15 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाएं। तो 70 प्लस मैं मान के चल रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस वहाँ पर बना करें। ऐसा नहीं है कि आपको बनाने ही बनाने, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप गैस मत मारें, जो आपके कैटेगरी है उसके हिसाब से आपका स्कोर बनकर वहाँ पर आएगा। ओके, तो ये है कि फिर भी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि इतने क्वेश्चंस आप वहाँ पर बना सकते हैं अगर आपने एक बहुत अच्छी ठीक ठाक अच्छी प्रिपरेशन की है, और ये आपका एक डिसेंट स्कोर में कंसीडर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब आपका फाइनल स्कोर आएगा और कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी पर्सन कट ऑफ प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था लोगों ने 1110 और 105 और प्लस माइनस 10 किया था, लेकिन बिल्कुल उससे हटकर कट ऑफ बढ़ गई। तो इस बार टाइम भी रिड्यूस हुआ है और बहुत सारी चीज़ों में फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो पेपर बनाकर आ रहे हैं उसको बिल्कुल ऑनेस्ट बनाकर आएँ और किसी भी ऐसे फट्टों में मत पड़ें कि कट ऑफ इतनी जा सकती है या फिर अटैम्प्ट मुझे करने ही करने इतने, चाहे कुछ भी आ जाए, मुझे तुक्के मार कर आने हैं। तो इन चीज़ों को दोस्तों अवॉइड करें। पॉजिटिव स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है निगेटिव अटैम्प्ट्स के मामले में, तो आप कोशिश करें कि हमें एक अच्छा स्कोर वहाँ पर बनाना है। ओके, तो जिन लोगों का भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है तो वो लोग बिल्कुल ढील मत दें, और लास्ट में एग्जाम है तो प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें, स्पीड और मॉक देते रहें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आपका टाइम होता है, इसको आपको मैनेज वहाँ पर करना होता है। ओके, तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आपके पास में क्वेश्चंस हैं तो आप currentaffairsfunda@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम आप तक वो क्वेश्चंस लेकर आएँ। थोड़ा सा आप अपना प्रयास जरूर रखें और हम आप तक क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर दोस्तों आपकी कोई विशेष क्यूरी है जो आपका टॉपिक कवर नहीं हुआ है और वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहा है, तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को बहुत ही जल्दी 1 से 2 दिनों में आप तक कवर करके आपको दूं, ताकि आपके वो डाउट्स दूर हो जाए। तो प्लीज़ आप अपने टॉपिक क्यूरीज रिक्वेस्ट जरूर दें। मैं उनकी रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन उन कमेंट्स को पढ़ता जरूर हूं और दोस्तों उसके बाद ही अमल करके ही एक नई वीडियो आप तक आ पाती है। तो आप अपना प्रयास बनाए रखें और इस तरह से ही मैं आप तक भी वीडियोज़ दोस्तों लाता रहूँगा। और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट हैं, आप इनको देख सकते हैं और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।